ये 32 लक्षण है। समुद्रिक शास्त्र में वर्णन है ये 32 लक्षण जिनके होते हैं वे महापुरुष होते हैं। पंच दीर्घ, पंच सूक्ष्म, सप्त रक्त, षडुन्नत और त्रिहर्ष पृथु गंभीरो तत्रिंशल लो महान। तत्रिंशत लक्षण महान है, यानी 32 लक्षण महान है, महापुरुषों के होते। पंच अंग दीर्घ होंगे, पंच अंग सूक्ष्म होंगे, 7 लाल होंगे, 6 ऊंचे होंगे, 3 ह्रस्व यानी छोटे लघु होंगे, 3 विस्तार होंगे अंग, 3 गंभीर होंगे। ये कुल मिला के 32 लक्षण होते हैं महापुरुष के। ये महाप्रभु के गुणों में वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। और यहां गोपजन बोल रहे हैं, सभी गोप उपनंद आदि श्री कृष्ण के दर्शन करके बोल रहे हैं ये तो गोप है, हमारे गोप कुल में जात है। ऐसे गोप में यानी गोप बालक में ये लक्षण कहां से आ गए? या माधुर भाव में डला हुआ है वर्णन, ऐश्वर्य पूर्ण नहीं माधुर पूर्ण है। एक गोप दूसरे गोप से बोल रहे हैं कि हमारे गोप कुल में ऐसे बालक कैसे आ गए? गोप बालक में ये 32 लक्षण कहां से आए? तो क्या क्या राग सप्तसु, वो देखो 7 जगह में लालिमा है, 7 अंग लाल होने चाहिए। क्या क्या है? 7 है नेत्रांत, पद तल, कर तल, कल्ब अधरोष्ठ, जीव नखी सुरक्ता। नेत्रांत नैनों के अंतिम भाग में ललिमा हो, ये अच्छे लक्षण है। चरण तल, पद तल, तलवे ये हथेली लाल हो, ते 3 हो गए, चरण तल, पद तल, चरण तल, हस्त तल और नेत्रांत। और तालु भी लाल हो, ललिमा हो तालु में। 4 पंचम अधर, होठ लाल हो। छठा हुआ कितने हो? नेत्रांत, पदतल, करतल, तालु, अधर, होठ। अब छठा है जीवा लाल हो। होते कि जीवा कैसी होती ना, काली कैसी कैसे नहीं, लाल जीवा, ये सब लक्षण है। और नखेशु रक्त, नख भी लाल लाल हो। स्वस्थ मनुष्य जो होगा नख लाल ही होंगे ना। तो ये 7 जगह लालिमा होनी चाहिए। तो उपनंद जी बोले देखो ना, हमारे लाला में 7 अंग में देखो लालिमा, देखो इसके नख देखो लाल लाल, जीवा देखो, तालु देखो, इसके नेत्रांत देखो, तलवे को देखो, चरण तलवे को, हथेली को देखो, हाँ सब लाल है। जवाब पुलिस। तो 7 अंग जो है इसके लाल है, लालिमा संपन्न है, लालिमा युक्त है। राग सप्त सुहंत षट्स्वपिशिशो रंगेश्वलम तुंगता, विस्तार त्रिषु खरवता त्रिषु, तथा गंभीरता च त्रिषु, दैर्घ्यम पंचसु किंच पंचसु सखे, संप्रेक्षते सूक्ष्मता, तत्रिंशद्वर लक्षण, कथमसौ गोपेषु संभाव्यते। हाँ, गोप में, गोप बालक में ये 32 लक्षण कैसे आ सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। उपनंद जी बोल रहे ये कैसे ये लक्षण बालक में है? तो 7 आपने सुन लिया। अब तुंगता, दीर्घता, ये दोनों 5 है। पंचसु किंच पंचसु सखे, 5 अंग विस्तार है और 5 अंग तुंग है। तो पंच कौन कौन से हैं? जो तुंग है, तुंग मतलब ऊंचे हो, तो वक्ष स्कंध नख नासिका कटिमुखेषु उन्नतः। तो 7 तो लालिमा युक्त अंग हो गया। 6
तुंग यानी ऊंचे अंग है। वो छह है, कौन कौन से हो गए छह? वक्ष, भाई छाती ऊंची होनी चाहिए ना, वक्षस्थल ऊंचा हो, कंधा ऊंचा हो, नख भी ऊंचे हो, नासिका ऊंची हो, कटी और मुख उन्नत हो, ये सब लक्षण है। देखो बालक के छह अंग उन्नत, मुख देखो कितना सुंदर उभरा हुआ, देखो कितने सुंदर नख है, कंधा देखो, इसकी छाती तो देखो, वक्षस्थल कैसी ऊंची है, नासिका ऊंची है, चपटी नासिका अच्छी थोड़ी होती, लंबी ऊंची नासिका, कटी मुख अद्भुत, ये छह उन्नत हो गए। और छह दीर्घ है, छह नहीं पांच दीर्घ है, कौन कौन से? दैर्घ्यम पंचसु किल पंचसु सखी संप्रेक्षते सूक्ष्मता, पांच दीर्घ है तो पांच सूक्ष्म है। छह और सात कितने हो गए? 13 अंग हो गए। अब ये 10 23, तो पांच कौन कौन से विस्तार है? नासा भुज हनु नेत्र जानुषु दीर्घा, नासिका दीर्घ हो लंबी हो, नासिका में दो गुण होते हैं, लंबी ऊंची, दोनों ही है ठाकुर। नासिका लंबी हो, भुजा लंबी हो, आजानुलंबित भुज कहते, हनु भी लंबी हो 3, और नेत्र लंबे हो, जानू लंबे हो, तो 5 हो गए। नासिका, भुजा, हनु, नेत्र और जानू, घुटने, ये सब लंबे हो। देखो कन्हैया में 5 अंग लंबे हैं और 5 सूक्ष्म होने चाहिए। त्वक केशांगुली परब दंत रोमसु सूक्ष्म, ये सब शास्त्र वर्णन। त्वचा सूक्ष्म हो, चमड़ी मोटी नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे बुद्धिमान जो हो, जो प्रतिभावान है, अत्यंत प्रतिभावान है, बुद्धि तेज है, त्वचा बहुत चिकनी होती है, पतली होती है, और ये सुंदरता है। तो गोविंद की देखो ये त्वचा देखो कितनी महीन है, चिकनी है, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म त्वचा, केश भी सूक्ष्म हो, मोटे बाल अच्छे नहीं है, केश सूक्ष्म है 2, और अंगुली भी, ये अंगुली की जो पर्व है पौर सूक्ष्म है, इसमें कोई दाग हो निशान हो ऐसा नहीं, सूक्ष्म सुंदर हो। ये 3 हो गए। और दंत भी सूक्ष्म, बड़े बड़े दांत अच्छे लगते हैं क्या? दांत छोटे छोटे, कन्हैया के देखो छोटे 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 दांत, वो टिकाऊ भी है और सुंदर देखने में। बचपन में कहा जाता है बच्चे से, जब दांत दोबारा दांत आते हैं ना, दांत जब गिर जाते, बेटा वे दांत वो चुईया के बिल में रख दे, क्यों ना? तेरे जो दांत आएंगे ना वो चुईया जैसे होंगे, क्यों ना? चूहा के दांत बहुत नुकीले होते हैं, छोटे छोटे हो, सुंदर। तो दंत देखो सूक्ष्म, त्वचा, केश, अंगुली, कपौर, दंत, रोम, रोम भी सूक्ष्म, ये 5 सूक्ष्म है। तो 23 अंगों का वर्णन किया। और फिर त्रिशु खरवता, त्रिशु विस्तार, त्रिशु तुंगता, तो कितने हो गए? ये 3 3 9, 23 9 32 हो गए। त्रिशु खरवता, त्रिशु विस्तार और त्रिशु गंभीरता। तो ग्रीवा जंघा मेहनेशु हर्षता, शास्त्र कहता है 3 अंग छोटे होने, ग्रीवा गर्दन छोटी हो, बड़ी गर्दन अच्छी नहीं। बड़ी गर्दन किसकी होती है? घोड़े की। तो घोड़े की गर्दन लंबी होती है, बड़ी होती, तो गर्दन लंबी बड़ी अच्छी नहीं। तो हमारे गोविंद के देखो, ग्रीवा गर्दन बहुत ही छोटी है, जंघा ये पिंडले वो छोटे होने चाहिए, छोटे है पिंडली, और मेहन उपस्थ, ये 3 अंग छोटे होने चाहिए।
गोविंद के तीनों छोटे और तीन विस्तार पृथु, कटि ललाट वक्षसु पृथुता, कमर भी विस्तार हो, ललाट विस्तार हो और वक्षस्थल विस्तार हो। तो ठाकुर के वक्षस्थल भी विशाल है, कटि ललाट तीनों विशाल। ललाट विशाल होने से वो भागशाली बनता है। ललाट चौड़ा भी हो और विशाल। चौड़ा एक ही बात हुई, चौड़ा और ऊंचा, ऊंचा और विस्तार दोनों होना चाहिए। ठाकुर में दोनों गुण है। अब तीन गुण रह गए गंभीर। कौन कौन गंभीर? नाभि स्वर सत्तेषु गंभीरता, नाभि गंभीर हो, स्वर गंभीर हो। भगवान जब बोलते हैं मेघ गंभीर शब्द उनके, जैसे मेघ गरजते ना, ऐसी गंभीर ध्वनि उनकी आती है, गंभीर आवाज। तो स्वर गंभीर हो, नाभि गंभीर हो, सत्य बुद्धि भी गंभीर, ठाकुर की बुद्धि भी गंभीर। इस बालक के ये 32 लक्षण है। आश्चर्य की बात है सखे कि हम तो गोप हैं, गोपेशु कथम संभाव्यते, हम गोपों में ऐसे गुण कैसे संभव है? तो गोविंद की 32 लक्षण है, जिसका सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है।